हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़े संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी अर्थ सहित। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निःसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं। यहाँ पूजा विधि और हरतालिका तीज व्रत कथा सरल रूप से प्रस्तुत की गई है जिससे सभी इसका अनुसरण कर सके। हरतालिका तीज व्रत की विधि। हरतालिका तीज व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती का पूजन करना और हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंधनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनाएं। उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद में कुश, जल आदि लेकर ओम अद्य इत्यादि से अंकरिषिक तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत, फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आगच देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन कराएं। मंदाकिनी इससे पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक स्नान कराएं। वस्त्रयुग्म इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ाएं। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगाएं। रंजिते इस मंत्र से अक्षत दें। माल्यादिनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ाएं। चंदनागुरु इस मंत्र से धूप दें। त्वम ज्योते इससे दीप दिखाएं। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ाएं। इदम फल इस मंत्र से फल चढ़ाएं। पूगीफलम इससे पान, सौभाग्यम इससे प्रार्थना करें। तारांकन पूजा का आरंभ। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश, काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम अद्येत्यादि देश कालो स्मृत्वा सर्व पापक्षा पूर्वक सप्तजन्म जाति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृत्ति सकल भोग्यंत शिवलोक महिमत्व कामनाया सोपवास हरतालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन न करिष्ये। निम्न क्रमानुसार पूजन करें। ध्यानम मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आवाहनम आगच देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वा पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। आसनम शिवे शिवप्रिय देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याणदे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। पाद्यम शिवरूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततम नमः शिवप्रीतियुता नित्यम पाद्यम में प्रतिगृह्यताम्। अर्घ्यम संसारतापविच्छेदम कुरु मे सेवाहिनी सर्वकाम प्रदे देवी अर्घ्यम में प्रतिगृह्यताम्। आचमनम राज्य सौभाग्यदे देवी प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेणानेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी लोकाना तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणाम्। वांछित देहि में नित्यम दुरित च विनाशय। पंचचामृत स्नान। पंचामृत मयानीतम पयोदधिकृत मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। शुद्ध जल स्नानम मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्ण च तुंगभद्रा च सर्वाः स्नानार्थमागताः। वस्त्रम वस्त्रयुग्म ग्रहानेदम देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। चंदनम चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरुकुमकुमैः लेपेत सर्वगात्राणि प्रियता च प्रिये। अक्षतान रंजिते कुकुमेन वक्षतैश्च सुशोभनैः पूजयेद् विधिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीम्। पुष्पम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पूजायाः पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। धूपम चंदनागरु कस्तूरी कुकुमाद्या मनोहराः भक्त्या दत्ता मया देवी धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीपम त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसा तेजोत्तमम् आत्मज्योतिः परधाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यम गृह्यता देवी भक्तिं मे निश्चला कुरु ईप्सित च वर देहि परथ च परागतिम्। फलम इदम फलम मया देवी स्थापित पुरतस्तव येन मे सफलम कर्म भवेच्चन्मनि जन्मनि। तांबूलम पूगीफलम महद्दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। दक्षिणा हिरण्यगर्भा गर्भस्थ हिमबीजम विभावसः अनंत पुण्यफलदमतः शांतिन प्रयच्छ मे। स्किप टू कंटेंट। धर्म हरतालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा। संदीप शाह September 11, 20,230 comments fast। हरतालिका तीज पार्वती शिवा तीज व्रत। हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़े संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी अर्थ सहित। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही।
इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निःसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं। यहाँ पूजा विधि और हरतालिका तीज व्रत कथा सरल रूप से प्रस्तुत की गई है जिससे सभी इसका अनुसरण कर सकें। हरतालिका तीज व्रत की विधि। हरतालिका तीज व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती का पूजन करना और हरतालिका तीज व्रत कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंदनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनाएं। उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद में कुश, जल आदि लेकर ओम अद्य इत्यादि से अंकरिषित तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत, फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आगच देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन कराएं। मंदाकिनी इससे पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक स्नान कराएं। वस्त्रयुग्म इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ाएं। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगाएं। रंजिते इस मंत्र से अक्षत दें। माल्यादिनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ाएं। चंदनागुरु इस मंत्र से धूप दें। त्वम ज्योते इससे दीप दिखाएं। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ाएं। इदम फल इस मंत्र से फल चढ़ाएं। पूगीफलम इससे पान, सौभाग्यम इससे प्रार्थना करें। तारांकन पूजा का आरंभ। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश, काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम अद्येत्यादि देश कालो स्मृत्वा सर्व पापक्ष पूर्वक सप्जन जाति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगेंट शिवलोक महिमत्व कामनाया सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन करिष्ये। निम्न क्रमानुसार पूजन करें। ध्यानम मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आवाहनम आगच देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वा पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। आसनम शिवे शिवप्रिय देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याणे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। पाद्यम शिवरूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततम नमः। शिवप्रीतियुता नित्यम पाद्यम में प्रतिगृहीताम। अर्घ्यम संसार का पविच्छेदम कुरु में सहवाहिनी सर्वकाम प्रदे देवी अर्घ्यम में प्रतिगृहीताम। आचमनम राज्य सौभाग्यदे देवी प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेणानेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी लोकाना तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणाम। वांछित देहि में नित्यम दुरित च विनाशय। पंचचामृत स्नान पंचामृत मयानीतम पयोदधिकृत मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृहीताम। शुद्ध जल स्नानम मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्ण च तुंगभद्रा च सर्वाः स्नानार्थमागताः। वस्त्रम वस्त्रयुग्म ग्रहानेदम देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। चंदनम चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरुकुंकुमे लेपेत सर्वगात्राणि प्रियता च हरप्रिये। अक्षतान रंजिते कुकुमेन वक्षतैश्च सुशोभनया पूजयेद् विधिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीं। पुष्पम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पूजाया पुष्पाणि प्रतिगृहीताम्। धूपम चंदनागरु कस्तूरी कुकुमाध्या मनोहरा भक्त्या दत्ता मया देवी धूपोऽयं प्रतिगृहीताम्। दीपम त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसा तेजोत्तमम् आत्मज्योतिः परधाम दीपोऽयं प्रतिगृहीताम्। नैवेद्यम नैवेद्यम गृह्यता देवी भक्तिन् मे निश्चला कुरु ईप्सित च वर देहि परत्र च परागतिम्। फलम इदम फलम मया देवी स्थापित पुरतस्तव यन्मे सफलम कर्म भवेत् जन्मनि जन्मनि। तांबूलम पूगीफलम महद् दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम्। दक्षिणा हिरण्यगर्भा गर्भस्थ हेमबीजम विभावसः अनंत पुण्यफलदमतः शांतिं प्रयच्छ मे। प्रार्थना सौभाग्यम चाप्य वैधव्यम पुत्र पौत्रादिकम सुखम बहुपुण्यफलम सर्वमतः शांतिं च देहि मे। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन यदीश्वरी पूजितासी महादेवी संपूर्ण च वदस्व मे। श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज व्रत कथा। मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालार्कित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। 1 पूजन करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने। सूची कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नग्न हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। 1 कैलाश शिखरे रम्ये गौरी प्रयच्छति शंकरम
गुह्याद गुह्यतर गुह्यम कथयस महेश्वर। 2 रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए। 2 सर्वेशा सर्वधर्मानामल पायासम महत्फलम प्रसन्नोसी मया नाथ तथ्यम ब्रूहि ममाग्रतः। 3 जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। 3 केन त्वम हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादिना अनादिमध्य निधनो भट्टाचार्य जगत प्रभु। 4 हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। 4 ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतम उत्तमम यज्ञोक्तिम मम सर्वस्वम कथयामि तव प्रिये। 5 शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। 5 यथा चोदगणे चंद्र ग्रहाना भानुरेव च वर्णाना च यथा विप्रो देवाना विष्णुरेव च। 6 जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान। 6 नदी न च यथा गंगा पुराना न च भारतम वेदाना च यथा साम इंद्रियाना मनो यथा। 7 नदियों में गंगा, पुराणों महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। 7 पुराणाना वेद सर्वस्वमागमेन यथोदितम एकाग्रेण शृणुष्व तद्यथा दृष्टम पुराव्रतम। 8 सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। 8 यन व्रत प्रभावेन प्राप्तमर्धा समम तत्सर्वम कथयिष्ये त्वं मम प्रेयसी यतः। 9 जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। 9 भाद्रे मासी सिते पक्षे तृतीया हस्त संयुते तदनुष्ठान मात्रेण सर्व पापात् प्रमुच्यते। 10 भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। 10 शृणु देवी त्वया पूर्वम यद व्रत चरित मम तत्सर्वम कथयिष्यामि यथा व्रतम हिमालये। 11 हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, ये वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। 11 पार्वत्युवाच तत्कृत मया नाथ व्रतानामुत्तम व्रतम तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान महेश्वर। 12 पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। 12 शिव उवाच अस्ति तत्र महान दिव्यो हिमवान व नगेश्वर नाना भूमि स्माकीर्णो नाना द्रुम समाकुल। 13 शिवजी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। 13 नाना पक्ष स्मायुक्तो नाना मृगविचित्रतः यत्र देवाः सगंधर्वाः सिच्चारन् गुह्यकाः। 14 विचरन्ति सदा हृष्टा गंधर्वा गीत तत्प्राः स्फटिकया कांचन श्रृंग मन्यवधूय भूषितम। 15 नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्धचारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदुर्य मणि आदि की खानें भरी हैं। 14-15 भुजल लिखन निवाकाश सुहृदो मंदिर यथा हिमेन पूरित सर्वम गंगाध्व निविनोदितः। 16 ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। 16 पार्वती त्वम यथा बाल्ये परमाचरति तपः अब्दद्वात्शकम देवी धूम्रपान मधोमुखी। 17 हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही। 17 संवत्सर चतुष्षष्टि पक्व पर नाशन कृतम माघ मासे जले मग्ना वैशाखे चाग्ने से विनी। 18 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। 18 श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपान विवर्जिता दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टम चिंतया दुखितो भवत। 19 श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। 19 कस्मै देया मया कन्या एवं चिंतातुरो भवत तदैवावसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मवित्। 20 वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे।
20 नारदो मुनिशार्दूलः शैलपुत्री दिदृक्षया दत्वार्क्यविष्टर पाद्यम नारदम प्रोक्तवान गिरेह। 21 मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा। 21 हिमवानुवाच किमर्थमागतः स्वामिन् वदस्व मुनिसितम महाभागन संप्राप्तः त्वदागमनमुत्तमम्। 22 हिमवान ने कहा, हे स्वामिन्, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। 22 नारद उवाच शृणु शैलेन्द्र मद्वाक्यम विष्णुना प्रेषितोऽस्म्यहम् योग्यम योग्याय दातव्यम कन्यारत्नमिदं त्वया। 23 नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्यारत्न किसी योग्य वर को दे। 23 वासुदेव समो नास्ति ब्रह्मशक्र शिवादिषु तस्मात् देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतम मम। 24 भगवान श्री हरि के समान योग्य वर ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। 24 हिमवानुवाच वासुदेवः स्वयं देव कन्या प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदातव्या त्वदागमन गौरवात्। 25 हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। 25 इत्येव कथित श्रुत्वा नभस्यन्तर्दधे मुनेः ययु पीताम्बरधर शंख चक्रगदाधरम्। 26 हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। 26 नारद उवाच कृतांजलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्र स्तंभाषत शृणु देव भवत्कार्यम विवाहो निश्चितस्तव। 27 वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुने, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। 27 हिमवांस्तु ततो गौरीमुवाच वचनमुदा दतासी त्वं मया पुत्री देवाय गरुड़ध्वजे। 28 उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। 28 श्रुत्वा वाक्यम पितुर्देवी गता च सखी मंदिरम भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाते दुखिता। 29 तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दे ही अपनी सखी के घर चली गई, वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। 29 सख्युवाच विलपन्ति तदा दृष्ट्वा सखी वचनमब्रवीत किमर्थ दुखिता देवी कथयस्व ममागृतः। 30 तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी है, इसका कारण बताओ। 30 यद्भवत्याभिलषित करिष्ये न संशयः पार्वत्युवाच सखी शृणु मम प्रीत्या मनोभिलषित मम। 31 महादेव च भर्तात् करिष्ये न संशयः एम में चिंतित कार्यम तातेन कृतमन्यथा। 32 तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। 31-32 तस्मात् देह परित्याग करिष्ये न संशय पार्वत्या वचन श्रुत्वा सखी चिन्मब्रवीत। 33 इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा। 33 सख्युवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येव सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनम्। 34 शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। 34 पिता निरीक्षयामास हिमवांस्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति में पुत्री देवदानव किन्नरा। 35 उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी समाचार लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। 35 नारदाग्रे कृते सत्यम दास्य च गरुड़ध्वजे इत्येव चिन्तयविष्टो मूर्छित्पि गतापहा। 36 उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। 36 हाहा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुंडवम ऊचुर गिरिवर सवे मूर्छा हेतु गिरे। वद 37 गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज, आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। 37 दुखस्य हेतु श्रेणुत कन्यारत्नहृत मम दष्ट्रा व कालसर्पेन सिंह व्याघ्रेन वाहता। 38 हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। 38 न जाने क्व गता पुत्री किम दुष्टेन वाहृता
चकम पे शोक संतप्तो वातेने महातरु। 39। हाय हाय, मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। 39। गिरिर्वनाद्वन तातस्त्वदालोकन कारणात् सिंह्यभ्रश्च भालैश्च रोहिभिश्च महावनम। 40। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। 40। त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ति सखिभिः सह तत् दृष्ट्वा नदी रम्या तत्तीरे च महागुहाम। 41। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे स्थान जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। 41। ता प्रविश्य सखी सार्धम अनुभोग विवर्जिता संस्थाप्य बालुकालिंग पार्वत्या सहित मम। 42। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। 42। भाद्र शुक्ल तृतीयाया त्वमर्चन्ति तु हस्तभे तत् वाद्येन गीतेन रात्रौ जागरण कृतम्। 43। रुद्राच प्रभावेन आसचलित मम संप्राप्तोऽहं तदा तत्र यत्र त्वं सखिभिः सह। 44। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। 43-44 स्किप टू कंटेंट। धर्म। हरितालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा। संदीप शाह सितंबर 11, 20,230 कमेंट्स फास्ट। हरतालिका तीज पार्वती शिवा तीज व्रत। हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़े संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी अर्थ सहित। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निःसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती हैं। यहाँ पूजा विधि और हरतालिका तीज व्रत कथा सरल रूप से प्रस्तुत की गई है जिससे सभी इसका अनुसरण कर सकें। हरतालिका तीज व्रत की विधि। हरतालिका तीज व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती का पूजन करना और हरितालिका तीज व्रत कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंधनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनाएं, उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद में कुश, जल आदि लेकर ओम अद्य इत्यादि से अंकरिषित तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आगच देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन कराएं। मंदाकिनी इससे पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक स्नान कराएं। वस्त्रयुग्म इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ाएं। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगाएं। रंजिते इस मंत्र से अक्षत दें। माल्यादिनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ाएं। चंदनागुरु इस मंत्र से धूप दें। त्वम ज्योति इससे दीप दिखाएं। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ाएं। इदम फल इस मंत्र से फल चढ़ाएं। पूगिफलम इससे पान। सौभाग्यम इससे प्रार्थना करें। तारांकन पूजा का आरंभ। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश, काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम अद्येत्यादि देश कालो स्मृत्वा सर्व पापक्ष पूर्वक सप्तजन्म जाति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भोगेन शिवलोक महिमत्व कामनाया सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन में करिष्ये। निम्न क्रमानुसार पूजन करें। ध्यानम मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्याम राय च दिगम राय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आवाहनम आगच देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वा पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। आसनम शिवे शिवप्रिय देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याणे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। पाद्यम शिवरूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततम नमः शिवप्रीतियुता नित्यम पाद्यम में प्रतिगृहीताम। अर्घ्यम संसारतापविच्छेदम कुरु मे सेवाहिनी सर्वकाम प्रदे देवी अर्घ्यम में प्रतिगृहीताम। आचमनम राज्य सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती। मंत्रेनानेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी लोकाना तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणाम वांछित देहि में नित्यम दुरित च विनाशय।
पंचचामृत स्नान, पंचामृत मयानीतम पयोदधिघृत मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम। शुद्ध जल स्नानम, मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्ण च तुंगभद्रा च सर्वाः स्नानार्थमागता। वस्त्रम, वस्त्रयुग्म ग्रहानेदम देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। चंदनम, चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरुकुंकुमे लेपेत सर्वगात्राणि प्रियता च हरप्रिये। अक्षतान, रंजिते कुकुमेन वक्षतैश्च सुशोभनयः पूजयद्विधिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीं। पुष्पम, माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पूजायाः पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। धूपम, चंदनागर कस्तूरी कुकुमाद्या मनोहरा भक्त्या दत्ता मया देवी धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीपम, त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसा तेजोत्तमम् आत्मज्योतिः परधाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यम, नैवेद्यम गृह्यता देवी भक्तिं मे निश्चला कुरु ईप्सित च वरदेहि परत्र च परागतिम्। फलम, इदं फलं मया देवी स्थापित पुरतस्तव यन्मे सफलं कर्म भवेत् जन्मनि जन्मनि। ताम्बूलम, पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरेण समायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्। दक्षिणा, हिरण्यगर्भगर्भस्थः हेमबीजं विभावसः अनंत पुण्यफलदं शान्तिं प्रयच्छ मे। प्रार्थना, सौभाग्यं चाप्यवैधव्यं पुत्र पौत्रादिकं सुखम बहुपुण्यफलं सर्वमतः शान्तिं च देहि मे। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन यदीश्वरी पूजितासी महादेवी संपूर्ण च वदस मे। श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज व्रत कथा। मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालार्कितशेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। 1. पूजन करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने। सूची कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नग्न है, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। 1. कैलाश शिखरे रम्ये गौरी प्रयच्छति शंकरम गुह्याद गुह्यतर गुह्यम कथयस महेश्वर। 2. रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए। 2. सर्वेशा सर्वधर्मानामल पायासम महत्फलम प्रसन्नोसी मया नाथ तथ्यम ब्रूहि ममाग्रतः। 3. जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। 3. केन त्वम है मया प्राप्तस्तपोदान व्रतादिना अनादि मध्य निधनो भर्ता चैव जगत प्रभु। 4. हे प्रभु, किस तप, व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। 4. ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतम उत्तमम यद्गोप्यम मम सर्वस्वम कथयामि तव प्रिये। 5. शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। 5. यथा चोडुगणे चंद्रद ग्रहाना भानुरेव च वर्णाना च यथा विप्रो देवाना विष्णुरेव च। 6. जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान। 6. नदीना च यथा गंगा पुराणाना च भारतम वेदाना च यथा साम इंद्रियाना मनो यथा। 7. नदियों में गंगा, पुराणों महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। 7. पुराणाना वेद सर्वस्वम आग्नेन यथोदितम एकाग्रेण शृणुष्व तद्यथा दृष्टम पुराव्रतम। 8. सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। 8. यन व्रत प्रभावेन प्राप्तमर्था समम तत्सर्वम कथयिष्ये त्वं मम प्रेयसी यतः। 9. जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। 9. भाद्रे मासी सिते पक्षे तृतीया हस्त संयुते तदनुष्ठान मात्रेण सर्व पापात् प्रमुच्यते। 10. भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। 10. शृणु देवी त्वया पूर्वम यद व्रत चरितमम तत्सर्वम कथयिष्यामि यथा व्रतम हिमालये। 11. हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, ये वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। 11. पार्वत्युवाच तत्कृत मया नाथ व्रतानामुत्तम व्रतम तत्सर्वम श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान महेश्वर। 12. पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। 12.
शिव उवाच अस्ति तत्र महान् दिव्यो हिमवान् नगेश्वरः नानाभूमिस्माकीर्णो नाना ध्रुव समाकुलः। 13। शिवजी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। 13। नाना पक्षिस्मायुक्तो नानामृगविचित्रतः यत्र देवाः सगन्धर्वाः सिच्चारण गुह्यकाः। 14। विचरन्ति सदा हृष्टा गन्धर्वा गीततत्प्रा स्फटिकया कांचन श्रृंग मन्यवैदूर्यभूषितम्। 15। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैदूर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। 14-15 भुजल निवाकाश सुहृदो मंदिर यथा हिमेन पूरित सर्वम गंगाध्व निविनोदितः। 16 ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। 16 पार्वती त्वम यथा बाल्ये परमाचरति तपः अब्दद्वात्शकम देवी धूम्रपान मधोमुखी। 17 हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंगकर केवल धुआं पीकर रही। 17 संवत्सर चतुष्षष्टि पक्व पर नाशन कृतम माघ मासे जले मग्ना वैशाखे चाग्नि से विनी। 18 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। 18 श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपान विवर्जिता दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टम चिंतया दुखितो भवत। 19 श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। 19 कस्मै देया मया कन्या एवं चिंतातुरो भवत तदैवावसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मविद। 20 वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। 20 नारदो मुनिशार्दूलः शैलपुत्री दिदृक्षया दत्वार्घ्यविष्टर पाद्यम नारदम प्रोक्तवान गिरे। 21 मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा। 21 हिमवानुवाच किमर्थमागतः स्वामिन् वदस मुनिसितम महाभागन संप्राप्तः त्वदागमनमुत्तमम्। 22 हिमवान ने कहा, हे स्वामिन्, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहो भाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। 22 नारद उवाच शृणु शैलेन्द्र मध्वाक्यम विष्णुना प्रेषितोऽस्म्यहम् योग्यम योग्याय दातव्यम कन्यारत्नमिदं त्वया। 23 नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्यारत्न किसी योग्य वर को दे। 23 वासुदेव समो नास्ति ब्रह्मशक्र शिवादिषु तस्मात् देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतम मम। 24 भगवान श्री हरि के समान योग्य वर ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। 24 हिमवानुवाच वासुदेवः स्वयं देव कन्या प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदात्व्या त्वदागमन गौरवात्। 25 हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। 25 इत्येव कथित श्रुत्वा नभस्यन्तर्दधे मुनेः ययु पीताम्बरधर शंख चक्रगदाधरम्। 26 हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। 26 नारद उवाच कृतांजलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्र स्तंभाषत शृणु देव भवत्कार्यम विवाहो निश्चितस्तव। 27 वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुने, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। 27 हिमवांस्तु ततो गौरीमुवाच वचनमुदा दतासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुड़ध्वजे। 28 उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। 28 श्रुत्वा वाक्यम पितुर्देवी गता च सखी मंदिरम भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाते दुखिता। 29 तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दे ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। 29 सख्युवाच विल्पन्ति तदा दृष्ट्वा सखी वचनमब्रवीत किमर्थ दुखिता देवी कथयस ममावृतः। 30 तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी, तुम क्यों इतनी दुखी है, इसका कारण बताओ। 30
यद्भवत्याभिलषित करिष्ये न संशयः। पार्वत्युवाच सखी शृणु मम प्रीत्या मनोभिलषित मम। 31 महादेव च भर्तार करिष्ये न संशयः। एम में चिंतित कार्यम तातेन कृतमन्यथा। 32 तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। 31-32 तस्मात् देह परित्यागं करिष्ये न संशयः। पार्वत्या वचनं श्रुत्वा सखी चिन्मब्रवीत। 33 इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा। 33 सख्योवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येव सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनम्। 34 शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। 34 पिता निरीक्षयामास हिमवांस्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति में पुत्री देवदानव किन्नराः। 35 उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी समाचार लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। 35 नारदाग्रे कृते सत्यम दास्य च गरुध्वजे इत्येव चिन्तयविष्टो मूर्छित्पि गतापहा। 36 उन्होंने मन ही मन कहा मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। 36 हाहा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुंगवम ऊचुर गिरिवर सवे मूर्छा हेतु गिरे वर। 37 गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। 37 दुखस्य हेतु श्रृणुत कन्यारत्नहृतमम दष्ट्रा व कालसर्पेन सिंह व्याघ्रेन वाहता। 38 हिमवान ने कहा आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। 38 न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वाहृता चकम की शोक संतप्तो वातेने महातरुह। 39 हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। 39 गिरिर्वनाद्वन तातस्त्वदालोकन कारणात् सिंहव्यघ्रश्च भालैश्च रोहिभिश्च महावनम। 40 इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। 40 त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ति सखिभिः सह तत् दृष्ट्वा नदी रम्या तत्तीरे च महागुहाम। 41 तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे स्थान जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी, उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। 41 ता प्रविश्य सखी सार्धम अनभोग विवर्जिता संस्थाप्य बालुकालिंग पार्वत्या सहित मम। 42 तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। 42 भाद्र शुक्ल तृतीयाया त्वमर्चन्ति तु हस्तभे तत्वादेन गीतेन रात्रौ जागरण कृतम। 43 वृत्राच प्रभावेन आसचलित मम संप्राप्तो हम तदा तत्र यत्र त्वं सखिभिः सह। 44 जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। 43-44 प्रसन्नोस्मि मया प्रोक्तम वर ब्रूहि वरान्ने यदि देव प्रसन्नोसि भर्ता भव महेश्वर। 45 तथेत्युक्त्वा तु संप्राप्तः कैलासः पुनरेव च ततः प्रभाते प्रतिमा नद्यां कृत्वा विसर्जनम्। 46 वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। 45-46 पारण तु कृत तत्र सख्या सहत्वया शुभे हिमवान पीतम देशमाज गाम घन वनम। 47 और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। 47 चतुराशा निरीक्षस्तु विकुलः पतितो भुवि दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तम कन्यकाद्वयम्। 48 चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। 48
उत्थाप्योत्संगमारोप्य रोदनम कृतवान गिरे सिंहव्याघ्राभिर्युक्तम किमर्थ वनमाता 49। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलप कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? 49। पार्वत्युवाच शृणुतात्मया पूर्वं दत्ता स्वात्मा तु शंकरे तदन्यथा कृतात तेनाहम वनमाता। 50। पार्वती ने उत्तर दिया, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने आप को शिवजी के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं यहाँ चली आई। 50। ततोत्युक्त्वा तु हिमवान नीतासि त्वं गृहं प्रति यथा प्रयुक्तमस्माकं कृत्वा वैवाहिकी क्रियाम्। 51। तेन व्रत प्रभावेन प्राप्तमर्थः सप्रिये तदादि व्रतराजस्तु कस्याग्रे नन्यवेदयन्। 52। हिमवान ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। 51-52। व्रतराजस्य नामेदं शृणु देवी यथा भवेत् आलिभिर्हरिता यस्मात् तस्मात् सा हरितालिका। 53। हे देवी, मैं ये बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी, इसी से हरितालिका नाम पड़ा। 53। पार्वत्युवाच नामेदं कथित नाथ विधिवद मम प्रभो किन पुण्यम किन फल चास्य केन वा क्रियते व्रतम। 54। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब हरतालिका व्रत की विधि भी बताएं। इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कौन करे। 54। ईश्वर उवाच शृणु देवी विधि वक्ष्ये नराना व्रतमुत्तमम् कर्तव्यम तु प्रयत्नेन यदि सौभाग्यमिच्छति। 55। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, मैं स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतला चुका हूँ। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हो वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। 55। तोरणादि प्रकर्तव्यम कदली स्तंभ मंडितम आच्छाद्य पटवस्त्रेण नानावर्णा विचित्रितम। 56। पहले केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से तोरण लगाकर। 56। स्किप टू कंटेंट। धर्म हरितालिका तीज व्रत कथा। हरतालिका तीज व्रत कथा। संदीप शाह September 11, 20,230 कमेंट्स पास्ट। हरतालिका तीज पार्वती शिवा तीज व्रत। हरतालिका तीज व्रत कथा पढ़े संस्कृत श्लोकों के साथ हिंदी अर्थ सहित। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज व्रत की संज्ञा से विभूषित किया गया है। इस व्रत का महत्व आज से नहीं अपितु प्राचीन समय से ही। इसका मुख्य कारण यह है कि इस व्रत को विवाह से पूर्व करने से मनोवांछित पति की प्राप्ति निःसंदेह होती है तथा विवाहोपरांत इस व्रत को करने से स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती होती हैं तथा सभी प्रकार के सुख एवं ऐश्वर्यों को प्राप्त करती है। यहाँ पूजा विधि और हरतालिका तीज व्रत कथा सरल रूप से प्रस्तुत की गई है जिससे सभी इसका अनुसरण कर सकें। हरतालिका तीज व्रत की विधि। हरतालिका तीज व्रत करने वाले को चाहिए कि सूर्योदय के पहले उठकर भगवान का स्मरण करे, फिर शौच, दंत धावन, स्नान तथा संध्या वंदन आदि से निवृत्त होकर जहाँ शिव पार्वती का पूजन करना और हरितालिका तीज व्रत कथा सुनना हो वहाँ शिव पार्वती के पूजन के लिए केला, बंदनवार आदि से सुसज्जित एक छोटा मंडप बनाएं, उसी में अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे और अपने आचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनके लिए एक उत्तम आसन बिछा दें। इसके बाद में कुश, जल आदि लेकर ओम अद्य इत्यादि से अंतरिक्षित तक का संकल्प वाक्य पढ़कर संकल्प करें। फिर हाथ में अक्षत फूल लेकर मंदार माला इस मंत्र से पार्वती जी का ध्यान करें। आगच देवी तथा राज्य सौभाग्य दे आदि मंत्रों से आचमन कराएं। मंदाकिनी इससे पार्वती जी को पंचामृत से स्नान कराकर शुद्धोदक स्नान कराएं। वस्त्रयुग्म इस मंत्र से वस्त्र का जोड़ा चढ़ाएं। चंदनेन इस मंत्र से चंदन लगाएं। रंजिते इस मंत्र से अक्षत दें। माल्यादिनी इस मंत्र से फूल माला चढ़ाएं। चंदनागुरु इस मंत्र से धूप दें। त्वम ज्योति इससे दीप दिखाएं। नैवेद्यम इससे नैवेद्य चढ़ाएं। इदम फल इस मंत्र से फल चढ़ाएं। पूगीफलम इससे पान, सौभाग्यम इससे प्रार्थना करें। तारांकन पूजा का आरंभ। व्रती को चाहिए कि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन कर देश, काल, ऋतु, मास, पक्ष, तिथि आदि का उच्चारण करते हुए संकल्प करे। ओम अद्येत्यादि देश कालो स्मृत्वा सर्व पापक्षपूर्वक सप्तजन्म जाति सौभाग्य वैधव्य पुत्र पौत्रादि वृद्धि सकल भूगेन्द्र शिवलोक महिमत्व कामनाया सोपवास हरितालिका व्रत निमित्तम यथाशक्ति जागरण पूर्वक उमा महेश्वर पूजन मह करिष्ये। निम्न क्रमानुसार पूजन करें। ध्यानम मंदार माला कुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांगराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय।
आवाहनम् आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। आसनम् शिवे शिवप्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याणदे देवी शिवरूपे नमोस्तुते। पाद्यम् शिवरूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततं नमः शिवप्रीतियुता नित्यं पाद्यं मे प्रतिगृह्यताम्। अर्घ्यम् संसारतापविच्छेदं कुरु मे सेवाहिनी सर्वकाम प्रदे देवी अर्घ्यं मे प्रतिगृह्यताम्। आचमनम् राज्यसौभाग्यदे देवी प्रसन्ना भव पार्वती। मन्त्रेणानेन देवी त्वं पूजितासि महेश्वरी लोकानां तुष्टिकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणाम्। वांछित देहि में नित्यं दुरित विनाशय। पंचचामृत स्नान पंचामृत मयानीतम पयोदधिघृत मधु शर्करा च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्। शुद्ध जल स्नानम मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वाः स्नानार्थमागता। वस्त्रम वस्त्रयुग्मा ग्रहानेदम देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धिप्रदे देवी मंगलम कुरु मे सदा। चंदनम चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुरुकुमकुमे लेपेत सर्वगात्राणि प्रियता च हरप्रिये। अक्षतान् रंजिते कुकुमेन वक्षतैश्च सुशोभनया पूजयद्विधिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीं। पुष्पं माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया दत्तानि पूजायाः पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। धूपं चन्दनागरुकस्तूरी कुकुमाद्या मनोहरा भक्त्या दत्ता मया देवी धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। दीपं त्वं ज्योतिः सर्वदेवानां तेजसा तेजोत्तमम् आत्मज्योतिः परधाम दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। नैवेद्यम नैवेद्यम गृह्यता देवी भक्तिं मे निश्चला कुरु ईप्सित च वर देहि परत च परागतिम। फलम इदम फलम मया देवी स्थापित पुरतस्तव येन मे सफलम कर्म भवेत् जन्मनि जन्मनि। तांबूलम पूगीफलम महत् दिव्यम नागवल्लीदलैर्युतम कर्पूरेण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। दक्षिणा हिरण्यगर्भा गर्भस्थ हेमबीजम विभावसः अनंत पुण्यफल दमतः शांतिं प्रयच्छ मे। प्रार्थना सौभाग्यं चाप्यवैधव्यं पुत्र पौत्रादिकं सुखम बहुपुण्यफलम सर्वमतः शांतिं च देहि मे। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन यदीश्वरी पूजितासि महादेवी संपूर्ण च वदस्व मे। श्री गणेशाय नमः। हरतालिका तीज व्रत कथा मंदारमाला कुलितालकाय कपालमालार्कित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। 1 पूजन करने के बाद हरतालिका तीज व्रत कथा सुने। सूची कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केशपाश अलंकृत और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर नग्न हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को प्रणाम करता हूँ। 1 कैलाश शिखरे रम्ये गौरी प्रयच्छति शंकरम गुह्यात् गुह्यतर गुह्यम कथयस महेश्वर। 2 रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए। 2 सर्वेशा सर्वधर्मानामल पायासम महत्फलम प्रसन्नोसी मया नाथ तथ्यम ब्रूहि ममाग्रतः। 3 जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। 3 केन त्वं हि मया प्राप्तस्तपोदानव्रतादिना अनादि मध्य निधनो भर्ता चैव जगत प्रभु। 4 हे प्रभु किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। 4 ईश्वर उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि तवाग्रे व्रतम उत्तमम यद्गोप्यम मम सर्वस्वम कथयामि तव प्रिये। 5 शिवजी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। 5 यथा चोडुगणे चंद्रद ग्रहाना भानुरेव च वर्णाना च यथा विप्रो देवाना विष्णुरेव च। 6 जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान। 6 नदीना च यथा गंगा पुराणाना च भारतम वेदाना च यथा साम इंद्रियाना मनो यथा। 7 नदियों में गंगा, पुराणों महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। 7 पुराणाना वेद सर्वस्वमाग्नेन यथोदितम एकाग्रेण शृणुष्व तद्यथा दृष्टम पुराव्रतम। 8 सब पुराण और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। 8 यन व्रत प्रभावेन प्राप्तमर्था सहमम तत्सर्वम कथयिष्ये त्वं मम प्रेयसी यतः। 9 जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, वह मैं तुमको बतलाऊंगा क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। 9 भाद्रे मासी सिते पक्षे तृतीया हस्त संयुते तदनुष्ठान मात्रेन सर्व पापात् प्रमुच्यते। 10 भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं।
10 शृणु देवी त्वया पूर्वं यद् व्रतचरित मम तत्सर्वं कथयिष्यामि यथावृतं हिमालये। 11 हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, ये वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। 11 पार्वत्युवाच तत्कृत मया नाथ व्रतानामुत्तम व्रतम तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि त्वत्सकाशान् महेश्वर। 12 पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, ये सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। 12 शिवोवाच अस्ति तत्र महान दिव्यो हिमवान् वै नगेश्वरः नाना भूमिस्माकीर्णो नाना ध्रुव समाकुलः। 13 शिवजी ने कहा, भारतवर्ष के उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। 13 नाना पक्षिस्मायुक्तो नाना मृगविचित्रतः यत्र देवाः सगन्धर्वाः सिच्चारण गुह्यकाः। 14 विचरन्ति सदा हृष्टा गन्धर्वा गीततत्प्राः स्फटिकया कांचन श्रृंगो मणिवैडूर्यभूषितम्। 15 नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्धचारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक रत्न और वैडूर्यमणि आदि की खानें भरी हैं। 14-15 भुजल विखन्निवाकाश सुहृदो मंदिर यथा हिमेन पूरित सर्वम गंगाध्वनि विनोदितः। 16 ये पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। 16 पार्वती त्वम यथा बाल्ये परमाचरति तपः अब्दद्वात्शकम देवी धूम्रपान मधोमुखी। 17 हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही। 17 संवत्सर चतुष्षष्टि पक्व पर नाशन कृतम माघ मासे जले मग्ना वैशाखी चाग्नि से विनी। 18 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तापती थी। 18 श्रावणे च बहिर्वासा अन्नपान विवर्जिता दृष्ट्वा तातेन तत्कष्टम चिंतया दुखितो भवत। 19 श्रावण के महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हुए। 19 तस्मै देया मया कन्या एवं चिंतातुरो भवत तदैवावसरे प्राप्तो ब्रह्मपुत्रस्तु धर्मविद। 20 वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूं। उसी समय देवर्षि नारद जी वहां आ पहुंचे। 20 नारदो मुनिशार्दूलः शैलपुत्री दिदृक्षया दत्वार्घ्यविष्टर पाद्यम नारदम प्रोक्तवान गिरे। 21 मुनिश्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरि ने अर्घ्य पाद्य आसन आदि देकर उनकी पूजा की और कहा। 21 हिमवानुवाच किमर्थमागतः स्वामिन् वदस मुनिसितम महाभागन संप्राप्तः त्वदागमनमुत्तमम्। 22 हिमवान ने कहा, हे स्वामिन्, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य है, आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। 22 नारद उवाच शृणु शैलेन्द्र मध्वाक्यम विष्णुना प्रेषितोऽस्म्यहम् योग्यम योग्याया दातव्यम कन्यारत्नमिदं त्वया। 23 नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्यारत्न किसी योग्य वर को दे। 23 वासुदेव समो नास्ति ब्रह्मशक्र शिवादिषु तस्मात् देया त्वया कन्या अत्रार्थे सम्मतम मम। 24 भगवान श्री हरि के समान योग्य वर ब्रह्मा जी, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दें। 24 हिमवानुवाच वासुदेवः स्वयं देव कन्या प्रार्थयते यदि तदा मया प्रदात्व्या त्वदागमन गौरवात्। 25 हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप ये संदेश लेकर आए हैं, तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। 25 इत्येव कथित श्रुत्वा नभस्यन्तर्दधे मुनिः ययु पीताम्बरधर शंख चक्रगदाधरम्। 26 हिमवान की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। 26 नारद उवाच कृतांजलिपुटो भूत्वा मुनीन्द्र स्तंभाषत शृणु देव भवत्कार्यम विवाहो निश्चितस्तव। 27 वहां हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव, सुने, मैंने अपना विवाह पक्का करा दिया। 27 हिमवांस्तु ततो गौरीमुवाच वचनमुदा दतासि त्वं मया पुत्री देवाय गरुड़ध्वजे। 28 उधर हिमवान ने पार्वती के पास जाकर कहा कि हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे दिया। 28
श्रुत्वा वाक्यम पितुर्देवी गता च सखी मंदिरम भूमौ पतित्वा त्वं तत्र विललापाते दुखिता। 29। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दे ही अपनी सखी के घर चली गई। वही जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। 29। सख्युवाच विलपन्ति तदा दृष्ट्वा सखी वचनमब्रवीत किमर्थ दुखिता देवी कथयस ममाग्रतः। 30। तुमको इस तरह विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी है, इसका कारण बताओ। 30। यद्भवत्याभिलषित करिष्ये न संशयः पार्वत्युवाच सखी शृणु मम प्रीत्या मनोभिलषित मम। 31। महादेव च भर्तार करिष्ये न संशयः एम में चिंतित कार्यम तातेन कृतमन्यथा। 32। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिवजी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है। 31-32। तस्मात् देह परित्याग करिष्ये न संशयः पार्वत्या वचन श्रुत्वा सखी वचनमब्रवीत। 33। इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुनकर सखियों ने कहा। 33। सख्युवाच पिता यत्र न जानाति गमिष्यामि हि तद्वनम् इत्येव सम्मतं कृत्वा नीतासि त्वं महद्वनम्। 34। शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। ऐसी सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुँची। 34। पिता निरीक्षयामास हिमवांस्तु गृहे गृहे केन नीतास्ति में पुत्री देवदान्त किन्नरा। 35। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी समाचार लेने लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। 35। नारदाग्रे कृते सत्यम दास्य च गरुध्वजे इत्येव चिन्तयविष्टो मूर्छित्पि गतापहा। 36। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। 36। हाहा कृत्वा प्रधावन्तो लोकास्ते गिरिपुंगवम ऊचुर गिरिवर सवे मूर्छा हेतु गिरे वद। 37। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। 37। दुखस्य हेतु श्रेणुत कन्यारत्नृतमम दष्ट्रा व कालसर्पेन सिंह व्याघ्रेल वाहता। 38। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गए होंगे। 38। न जाने क्व गता पुत्री केन दुष्टेन वाहृता चकम पे शोक संतप्तो वातेने महातरुह। 39। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कह वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। 39। गिरिर्वनाद्वन तातस्त्वदालोकन कारणात् सिंहव्याघ्राश्च भालैश्च रोहिभिश्च महावनः। 40। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह, भालू, हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। 40। त्वं चापि विपिने घोरे व्रजन्ति सखिभिः सह तत् दृष्ट्वा नदी रम्या तत्तीरे च महागुहाम। 41। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे स्थान जा पहुंची जहां एक नदी बह रही थी, उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। 41। ता प्रविश्य सखी सार्धम अनुभोग विवर्जिता संस्थाप्य बालुकालिंग पार्वत्या सहित मम। 42। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। 42। भाद्र शुक्ल तृतीयाया त्वमर्चन्ति तु हस्तभे तत् वादेन गीतेन रात्रौ जागरण कृतम्। 43। वृत्राच प्रभावेन आसर चलित मम संप्राप्तो हम तदा तत्र यत्र त्वं सखिभिः सह। 44। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तियुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जागकर गीत वाद्यादि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। 43-44। प्रसन्नोस्मि मया प्रोक्तम वर ब्रूहि वरान्ने यदि देव प्रसन्नोसि भर्ता भव महेश्वर। 45। तथेत्युक्त्वा तु संप्राप्तः कैलासः पुनरेव च ततः प्रभाते प्रतिमा नद्यां कृत्वा विसर्जनम्। 46। वहां पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी। 45-46। पारण तु कृत तत्र सख्या सह त्वया शुभे
हिमवान्पितम देशमाजगाम धनवनम। 47 और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुँचे। 47 चतुराशा निरीक्षस्तु विकलः पतितो भुवि दृष्ट्वा तत्र नदीतीरे प्रसुप्तम कन्यकाद्वयम्। 48 चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर 2 कन्याएं देखी। 48 उत्थाप्योत्संगमारोप्य रोदनम कृतवान गिरे सिंहव्याघ्राभिर्युक्तम किमर्थ वनमाता। 49 देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और विलख कर रोने लगे। फिर पूछा, पुत्री, तुम सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची? 49 पार्वत्युवाच शृणु